नंदन वन के जंगल में बुलबुली चिड़िया अपनी बहू पीलू चिड़िया के साथ रहा करती थी। उसका बेटा बबलू शहर के जंगल में काम किया करता था। बुलबुली चिड़िया के घर से कुछ ही दूर पर कालू कौवे का अंगूर का बगीचा था। बगीचे के बहुत सारे अंगूर पक चुके थे। पके हुए अंगूरों की मीठी खुशबुओं से बहुत सारे पक्षियों के मुंह में पानी आ जाता था। एक दिन दोनों सास बहुएं घर के बाहर बैठकर ठंडी ठंडी हवा खा रही थी। तभी अंगूर की मीठी खुशबू आती है। माँ जी देखिए, अंगूर की कितनी अच्छी मीठी खुशबू आ रही है। ऐसा मन करता है कि अभी जाऊं और अंगूर तोड़कर खा लूं। हाँ बहू, अंगूर खाने का मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन तू देख रही है ना कालू कौवा कैसे अपने बगीचे की रखवाली कर रहा है। हम अगर अभी अंगूर तोड़ने गए तो पकड़े जाएंगे। रात होने का इंतजार करते हैं। जब कालू कौवा सो जाएगा तब हम अंगूर चुरा लेंगे। लेकिन माँ जी मेरा मन तो अभी अंगूर खाने का हो रहा है। काम कीजिए, आप किसी तरह कालू कौवे को यहाँ पर बुला लीजिए और उसको बातों में उलझाए रखिए। मैं उसके पीछे अंगूर चुरा लूंगी और उसके बाद हम दोनों आधा आधा बांटकर खा लेंगे। लेकिन बहू, अगर तो अंगूर चुराते हुए पकड़ी गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। आप बेकार में डर रही है माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप कालू कौवे को बातों में उलझा कर रखिएगा। मैं यहाँ से जाती हूँ और जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ आप उससे बात करते रहिएगा। पीलू की बात उसकी सास बबली मान जाती है। पीलू के जाते ही बबली झूठ मूठ का चिल्लाने लगती है। बबली कालू को आवाज लगाती है, अरे अरे ओ कालू भैया, यहाँ जल्दी आओ, मेरे घोंसले में सांप घुस आया है, उसको जल्दी से बाहर निकालो। तो इस तरह बबली की आवाज सुनकर कालू कौवा अपने बगीचे की रखवाली छोड़कर जल्दी से के पास पहुंचता है। कहाँ है सांप बबली भाभी, मैं उसे अभी निकालता हूँ, आप डरिए मत। हाँ कालू भैया जल्दी आइए, देखिए इस पलंग के नीचे वो सांप घुस आया है। कालू कौवा सांप को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सांप दिखाई नहीं देता। उधर कालू के बगीचे में पीलू अंगूर के गुच्छों को तोड़ने लगती है। बहुत देर तक कालू कौवा सांप को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे सांप दिखाई नहीं देता। वो सोचता है कि अब सांप शायद चला गया है और वो वहाँ से जाने लगता है। बबली भाभी, लगता है मेरे आने के डर से सांप चला गया है। अगर वो दोबारा दिखे तो मुझे बुला लेना। अब मैं अपने बगीचे की रखवाली करने जाता हूँ, नहीं तो मेरे अंगूरों को जंगल के पक्षी चुरा लेंगे। इसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और पीलू चिड़िया उसके मीठे मीठे अंगूरों को टोकरी भरकर घर लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी, पके पके रसीले अंगूर। दोनों सास बहू मिलकर खूब मजे से अंगूर खाती हैं। वाह बहू, ये मीठे अंगूर खाकर तो मजा ही आ गया। इस तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। पीलू चिड़िया इसी तरह अंगूर चुरा कर लाती और दोनों सास बहू मिलकर मजे से अंगूर खाती। कालू कौवा अपने बगीचे में अंगूर को गिन रहा होता है। अरे, लगता है मेरे बगीचे से अंगूर चोरी हो रहे हैं। लगता है इन्हें कोई चुरा रहा है। ऐसे कैसे इनकी गिनती कम हो रही है। आज मैं किसी कीमत पर अपने बगीचे को छोड़कर नहीं जाऊंगा। बबली किसी तरह से कालू कौवे को अपने पास बुलाने के लिए बहाना ढूंढती है, लेकिन कालू कौवा अपना बगीचा छोड़कर नहीं जाता। अरे पीलू, ये कालू तो अपना बगीचा छोड़ ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, हम रात में अंगूर चुरा लेंगे, उस समय तो कालू सो रहा होगा। ऐसा सोचकर दोनों रात में चोरी करने का प्लान बनाती हैं। कालू कौवा अपने बगीचे में जाल बिछा देता है। रात में बबली और पीलू अंगूर चुराने जाती हैं और जल्दी जल्दी अंगूर चुराने लगती हैं। जल्दबाजी में दोनों सास बहू जाल में फंस जाती हैं। पीलू रोते हुए सास से कहती है, अरे माँ जी, हम तो जाल में फंस गए हैं। अब सुबह जब सब पंछी देखेंगे हम अंगूर चोर हैं, तो हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और वो जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगता है। कालू भैया चिल्लाइए मत, अगर कोई पक्षी आ गया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। ओ, तो तुम दोनों हो? तुम दोनों की वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है पता है? कालू भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका सारा नुकसान भर दूंगी, बस हम दोनों को छोड़ दो। पड़ोसी होने के नाते कालू कौवा उन दोनों को छोड़ देता है। उस दिन के बाद से दोनों सास बहू अंगूर को चुराना छोड़ देती हैं और दोनों मिलजुल कर टिफिन का काम करती हैं और उसके पैसे से कालू के नुकसान की भरपाई कर देती हैं। कालू उन्हें माफ कर देता है।
हीरापुर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ही अमीर, लालची और धोखेबाज सेठ था। उसके बेहिसाब संपत्ति थी। पेट्रोल पंप, फिल्म थिएटर, गाड़ियों का कारोबार, सोने हीरे की दुकानें वगैरह थी। कड़क जल्द ही एक मॉल भी शुरू कर देता है। पीलू उसी गांव में एक छोटी सी किराना दुकान चलाती थी, लेकिन आजकल उसकी दुकान में भीड़ नहीं रहती थी। वो काफी परेशान रहने लगी। उसी समय टिल्लू आता है। पेला दे दे, एक कोल्ड ड्रिंक देना था। ये लो कोल्ड ड्रिंक। टिल्लू भैया, आजकल ज्यादा लोग मेरी दुकान में आते नहीं हैं। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों है? हाँ, आजकल क्या है ना, सभी चीज ऑनलाइन ही मिल जाती है। माचिस से लेकर कार तक सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट में मिल जाता है। और देखो, एक डिलीवरी बॉय जा रहा है। अच्छा, तो ये लोग हैं जो सामान डिलीवर करते हैं ऑनलाइन कंपनियों के लिए। लेकिन इसमें हम छोटे दुकानदारों का क्या फायदा है? तुम ऐसा करो कि किसी मेन मार्केट जगह में अपनी दुकान लगा लो। बड़ी दुकानों में भीड़ रहेगी, कुछ लोग तुम्हारे यहाँ भी आ जाएंगे। इसके बाद पीलू घर आके अपने पति बंटी को सब कुछ बताती है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ का मॉल इस जंगल में बहुत चलता है, क्यों ना तुम उसी के बगल में दुकान खोल लो, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन कड़क सेठ बहुत चालाक था। जैसे ही उसे पता चला कि पीलू उसके मॉल के बगल में दुकान खोलना चाहती है, तो वो उसे एक सौदा कर लेता है। देखो बंटी, पीलू मेरे मॉल के सामने तुम्हारी दुकान की कोई औकात नहीं रहेगी। तुम एक दुकान मुझसे खरीद लो, 5 लाख रुपए में, उसी में तुम्हारी भलाई है। अगर आप हमें 5 लाख में दुकान देंगे तो हम ले लेंगे कड़क सेठ। तो पीलू कहती है, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी उनकी दुकान उन्हें कड़क सेठ नहीं देता है। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। कड़क सेठ, आप हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो कड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। दोनों पति पत्नी दुखी मन से घर आते हैं। तो पीलू कहती है, अब हम क्या करेंगे जी, हमारी पूरी संपत्ति खर्च हो गई है। मुझे सोचने दो, कोई न कोई रास्ता तो निकलना होगा। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया के पास जाता है। वो एक ऑटो मैकेनिक था। उसके पास एक पुरानी गाड़ी थी। बंटी अपने दोस्त से पूरी बात कहता है और हरिया उसे उस गाड़ी का उपयोग बताकर एक आइडिया देता है। बंटी बहुत खुश हो जाता है। वो घर आकर पीलू को अपना प्लान बताता है। तो पीलू कहती है, ये तो वाकई बहुत अच्छा प्लान है। अगले दिन बंटी गाड़ी में पूरी किराना दुकान सजाकर निकलता है। लोग बड़ी हैरानी के साथ उसे देखते हैं। तभी जाबाज कहता है, अरे ऐसे सुपर मार्केट तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो बबली कहता है, वाह वाह बंटी भैया, पीलू दीदी, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है। अब से मैं आपके इस गाड़ी सुपर बाजार से ही सामान खरीदूंगा। तो बंटी कहता है, ये गाड़ी सुपर बाजार पूरे जंगल वालों के लिए सबसे सस्ती दुकान है। मॉल भूल आओ, वहाँ का महंगा सामान भूल जाओ। यहाँ गाड़ी सुपर बाजार से किफायती कीमत में सामान खरीदो। हमारी गाड़ी बाजार आपके पास एक फोन कॉल में खुद ही चल कर आएगी, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की परेशानी से बचाएगी और मॉल जाने की तकलीफ से भी आपको छुट्टी मिलेगी। इस तरह से बंटी और पीलू अपना गाड़ी सुपर बाजार चलाने लगते हैं और जंगल के पक्षी उनको बुला बुला कर उन्हीं के यहाँ सामान खरीदने लगते हैं। जल्द ही कड़क का महंगा मॉल बुरी तरह से नुकसान में चला जाता है और जो उसने बैंक लोन लिया था वो नहीं चुका पाता है। इस वजह से उसे जेल हो जाती है। फिर पीलू और बबलू हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। बिलासपुर गांव के जंगल में पीलू और बबलू रहते थे। उनके बीच बहुत अच्छी समझदारी थी। दोनों हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज मंदिर चलते हैं। आपको वैसे भी टाइम नहीं मिलता है, आज मिला है तो हम मंदिर में दर्शन करके आएंगे। फिर मैं आपके लिए बढ़िया सी कॉफी बना दूंगी। ठीक है, अपनी बाइक में चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ।
फिर दोनों पति पत्नी बाइक में सवार होकर मंदिर में दर्शन के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे लोग मंदिर में बैठे गरीबों को प्रसाद देते हैं और लौटने लगते हैं। सड़क में उनको एक ट्रक पीछे से टक्कर मार देता है और दोनों सड़क के किनारे गिर जाते हैं। उनकी गाड़ी टूट जाती है। आप ठीक तो है ना? पीलू बबलू से पूछती है। हाँ पीलू, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? ये तो गनीमत है कि हमारी जान बच गई। बबलू की बाइक को वहाँ खड़े लोग ट्रक के नीचे से निकालते हैं। बाइक पूरी तरह से टूट गई थी। फिर वो लोग एक ट्रैक्टर की मदद से टूटी हुई बाइक को अपने घर लेकर जाते हैं। मेरी इतनी मेहनत से कमाई हुई बाइक ऐसे ही टूट गई। इसी में मैं होम डिलीवरी का काम करता था। अब पता नहीं क्या होगा। बाइक का भी नुकसान हुआ और नौकरी का भी। और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? आप चिंता मत करो जी, आपकी जान बच गई, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आप दुखी मत हो। मेरे ख्याल से आप अपने मैकेनिक दोस्त हरिया से मिलो और उससे अपनी बाइक ठीक करवाओ। मुझे पक्का यकीन है कि आप बाइक ठीक करवा ही लोगे। ठीक है पीलू। अगले दिन बबलू सोचता है कि उनके पुरखों की जमीन उनके घर के पीछे है जिसमें वो खेती कर सकता है, लेकिन उसके लिए ट्रैक्टर चाहिए। काश मेरे पास एक ट्रैक्टर होता तो मैं खेती कर लेता और फसल बेच के पैसे कमाता। फिर बबलू अपनी टूटी बाइक लेकर हरिया के पास जाता है। हरिया भाई, मेरे दोस्त, मेरी बाइक को ऐसा रिपेयर करना कि मैं गांव में सबसे तेज डिलीवरी बॉय बन जाऊं। अरे बाइक रिपेयर के लिए लायक नहीं है, इसमें तो बहुत बड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। अरे भाई, अगर मेरे पास ट्रैक्टर होता तो मैं उससे खेती करता। अरे तो बाइक क्या रिपेयर करवा रहे हो? मैं तेरे लिए ट्रैक्टर बाइक ही बना दूंगा। जब बबलू बाइक ऑन करता है, फिर हरिया आसपास देखता है और एक ट्रैक्टर के टायर को बाइक में फिट कर देता है। साथ ही ट्रैक्टर के पीछे एक खुदाई का फावड़ा लगा देता है और इस तरह से बाइक एक जुगाड़ू ट्रैक्टर बन जाती है। ये देखकर बबलू बहुत हैरान हो जाता है। अरे इस बाइक को चालू करके देखो बबलू। जब बबलू बाइक ऑन करता है तो वो ट्रैक्टर की तरह शुरू होती है। उसको चलाने पर बबलू बहुत खुश होता है। वाह हरिया, तूने तो मेरी बाइक से खेती का रास्ता खोल दिया। फसल की पहली कमाई की पार्टी देना। फिर बबलू घर आता है। बबलू जी, आपकी बाइक तो ट्रैक्टर बन गई है, इससे तो बहुत अच्छी खेती होगी। पूरे गांव में बबलू के बाइक ट्रैक्टर को लोग आश्चर्य से देख रहे थे और बबलू खेती करने लगता है। पीलू उस खेत में बीज बोने लगती है और दोनों पति पत्नी अपनी फसल का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। पीलू, ये तुम्हारा साथ देने का कारण ही हो पाया है। तुम्हारी कहने पर ही मैं बाइक ठीक करने के लिए हरिया के पास गया और ये अनोखी ट्रैक्टर बाइक तैयार हो गई। क्यों नहीं जी, आखिर आपकी पत्नी जो हूँ, हम दोनों सुख दुख में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? इस तरह से पीलू और बबलू हंसी खुशी रहने लगते हैं।